और इस प्रकार से हमारे सत्कर्म, हमारे पुण्य ही हमारे साथ जाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कंजूसों से भी बड़ा फायदा हुआ है देश को। बोलो जय श्री राम। भाई वे तो कुछ अपना खाते पीते नहीं है, छोड़कर चले जाएंगे तो समाज के ही तो काम आता है। बचाओ कितना बचाओगे, आएगा तो है ही है, समाज के काम ही आएगा। एक व्यक्ति जिनका नाम समाज के लोगों ने रख दिया दानचंद्र, थे बड़े कंजूस, लेकिन कभी कभी लोग विनोद करते हैं ना, तो उनका नाम रख दिया दानचंद्र। पत्नी से कहते जो भी खर्चे वाले काम है वे नहीं करने। बोलो जय श्री राम। जिसमें खर्चा न लगे वो काम किया करो। तो पत्नी ने कहा जीवन में तुमने कोई पुण्य नहीं किया तो सीधे टिकट कहां की कटेगी। सब समझदार हैं, जानते हैं। 12 किलोमीटर दूर हैं केवल गंगा जी घर से, तो कभी अमावस पूर्णमासी पे जाके गंगा जी नहाई आया करो। कहा एक बात बताओ, गंगा जी जाएं तो वहां कोई, गंगा जी के तट पर तो कोई ना कोई भाई दे दो भैया, दे दो भैया, दे दो भैया। बहुत मांगते हैं पंडे वंडे। अरे कहा तुम चुपचाप जाओ। कहा ठीक है, तो सुबह ही निकलेंगे अमावस के दिन, रिक्शा उक्शा तो लेना नहीं उनको, पैदल जाना और पैदल ही आना। पत्नी से कहा ठीक है, अब तुम इतना कह रही हो तो अमावस नहाए आते हैं। चले तो पहले उस घाट पे पहुंचे जहां पंडे रहते। अरे बाप, पंडे दिखे। पंडे तो नहीं छोड़ते। बोलो जय श्री राम। देखा पतली गली से वहां से निकल लिए, पहुंचे शमशान घाट का। यहां कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहां बगैर कारण के कोई आएगा नहीं, और जो सोए हैं वो जागकर भी कुछ मांगने नहीं आएंगे। ये मामला बिल्कुल क्लियर है। तो ये जो घाट है यहीं पर हम नहाएंगे। इधर उधर देख लिया, कोई है तो नहीं। वस्त्र उतारा, क्योंकि अक्सर ये होता है जब नहा के निकलिए और आप वस्त्र नहीं पहने होंगे तभी आपके सामने कोई आके खड़ा हो जाएगा, लाओ लाओ। तो आप कहते अच्छा ठीक है, वस्त्र पहन लें फिर देते हैं। संकल्प करिए, संकल्प करिए। जल्दी जल्दी में आदमी संकल्प भी कर लेता। तो ऐसे इन्होंने देख लिया, पक्का हो गया मामला कि अब ठीक है, आराम से मैं नहा सकता हूं। प्रवेश कर गए गंगा जी। भगवान को लगा कि मैंने सृष्टि के मनुष्यों को बना तो दिया, लेकिन इनकी खोपड़ी बहुत चलने लगी है। बोलो जय श्री राम। आज इनको छकाएंगे हम। और प्रभु ने ये सोचा कि आज इनके पास दानचंद्र जो इनको कहा जाता है, हम पहुंचेंगे इनके पास। ये इन्होंने पहली डुबकी लगाई, तब जब डुबकी लगाई है नीचे तो आंख बंद हो जाती है। जैसे ही इन्होंने पहली डुबकी के लिए प्रवेश किया अंदर, बाहर निकलने ही वाले थे, तब तक आवाज आई यजमान महोदय। इसने सुना यजमान महोदय, धीमे से एक आंख खोली। कौन? कहा मैं पंडा। बोलो जय श्री राम। कहा यहां क्या कर रहे हैं इस घाट पे? कहा क्या करूं, ड्यूटी लगी है, मुर्दे जलते हैं, काम मिला हुआ है। आप जैसे दानवीरों के कारण रोजी रोटी चल जाती है, बड़े दिन बाद कोई टकराया है तो लाओ कुछ दे दो। तो दानचंद्र बोले अच्छा उधारी का देंगे। गंगा जी में खड़े हैं, देखिए, उधारी का देंगे। कहा तो उधारी का दे दो, जो देना है उधारी का देना, उधारी का दे दो। पंडे के वेश में प्रभु है। कहा संकल्प करो गंगा जी का जल उठाकर। कहा मैं गंगा जी का जल उठाकर संकल्प करता हूं कि उधारी का दान तुमको 1 धेला देता हूं। बोलो जय श्री राम। धेला 1 रुपया उधारी का। कहा ठीक है, आपने संकल्प ले लिया उधारी का, जब जरूरत होगी हम आपके पास पहुंच जाया करेंगे। यहां से दानचंद्र किसी तरीके से पीछा छुड़ा के पंडे से घर पहुंचे। 12 किलोमीटर चल के आए थे और 12 किलोमीटर ही लौट के गए, और जल्दी से घर पहुंचकर कहा पत्नी से सिटकिनी लगा लो। कहा क्यों? कहा बच के आ गया, समझ लो बस।
थक ज्यादा गए थे, लेटे जाके चारपाई। जैसे ही लेटे किसी ने दरवाजा खटखटाया, यजमान महोदय दरवाजा खोलिए। प्रभु ने कहा तुम्हारा पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। पत्नी ने दरवाजा खोला, कहा कौन है आप? कहा आपके पतिदेव गंगा जी नहाने गए थे, वहां पर उन्होंने संकल्प लिया है, हमारी उधारी है उनके ऊपर। पत्नी ने जाकर पूछा, सुनो कोई पंडा आया है गंगा जी के किनारे से, वो कह रहा है कि तुमने संकल्प लिया है तो संकल्प पूरा कर दो। कहा जाओ कह दो उसको वहां पर कि मैं ठीक नहीं हूं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरी तबीयत कुछ खराब है। पत्नी गई और जाकर बोली कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है। तो पंडा बोला तबीयत नहीं ठीक तो मैं अपने यजमान को छोड़कर कैसे चला जाऊं? बोलो जय श्री राधे। अब जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक कि मैं नहीं जा सकता, मेरे खाने पीने रहने की व्यवस्था कर दो। पत्नी फिर गई अंदर, कहा बहुत कर्रो पंडो है, वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हमने तो कहा तुम बीमार हो, वो बैठ गया है कि जब तक तुम स्वस्थ नहीं हो जाओगे जाएगा नहीं। दानचंद्र ने बहुत सोचा और कहा जाके कह दो दानचंद्र मर गया। जाओ जाकर कहो दानचंद्र मर गया। और इसने अपनी श्वास रोक ली। पत्नी गई बाहर, कहा पंडा महाराज दानचंद्र तो चले गए। कहा कहां चले गए? कहा ऊपर चले गए, मर गए। अरे प्रभु ने सोचा वारे दानचंद्र तुमसे दान लिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं। श्वास रोके पड़ा है। जैसे पत्नी ने बात बताई, कहा चले गए तो गांव में सूचना करना जरूरी है, अब तो मैं इनका संस्कार करवा के ही जाऊं। जब तक कि मैं इनका संस्कार उस मुर्दा घाट पे नहीं करा देता तब तक मैं जाऊंगा नहीं। अरे पत्नी बोली सुनो तो, अरे सुनो। और वो एक दो तीन पंडा वहां से, अरे गांव वालों दानचंद्र चल बसे, अरे ओ गांव वालों दानचंद्र चल बसे, चलो चलो चलो। अब सारा गांव इकट्ठा हो गया। पत्नी ने जाकर कहा अरे श्वास रोके पड़े हो खोल दो, वास्तव में जला दिए जाओगे वहां पे। बोला नहीं, सांस रोके। अब तो जब सारी भीड़ इकट्ठा तो पत्नी सबसे कहती सुनो वो मरे नहीं है। बोलो जय श्री राम। वो मरे नहीं है, वो जिंदा है। तो लोगों ने कहा बहन जब कोई दुनिया से चला जाता है तो अक्सर लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते कि वो जिंदा है। बोलो जय श्री राम। उसकी पत्नी रो रो के, अब प्रभु तो अटपटे ठाकुर, वो तो टेढ़े हैं, कहीं इसकी कोई मत सुनना, कोई मत सुनना, बस अंतिम क्रिया की तैयारी करो, अंतिम क्रिया की तैयारी करो। अब जब दानचंद्र ने देखा कि मुझे ले जाया जा रहा है, पत्नी अरे बोल बोल दो बोल दो, कुछ भी नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप। सबसे बिचारी जा जाके निवेदन करती है कि सुनो सुनो वो जिंदा है जिंदा है जिंदा है। लेकिन प्रभु ने लीला ऐसी की, अब दानचंद्र को बांधा गया। ये बंध रहा है, देखिए माया का प्रभाव। बोलो जय श्री राम। बंधा हुआ दानचंद्र बाहर निकाला गया। पत्नी रो रो कर बेहाल की, जिंदा है जिंदा है जिंदा है। लेकर आया गया, 4 जने लगाए गए, शव को ले जाने लगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेके पहुंच गए उसी घाट पे जहां पर उसने संकल्प किया था। बोलो जय श्री राम। चिता पे रख दिया गया, श्वास नहीं।
अब तो प्रभु को लगा कि मैं फेल हो गया इसके सामने। प्रभु को लगा कि मैं फेल हो गया, अब तो ये जल जाएगा, लेकिन उधारी का धेला नहीं देगा। तो भगवान तो बड़े कारसाज गए कान के पास और कहा, आंखें खोलो, तुम मर गए हो ना, मैं बैकुंठनाथ तुम्हें दर्शन देने आया हूं, बोलो जय श्री राधे। धीमे से उसने आंख खोली, अरे वही पंडा, ये तो वही है। फिर आंख बंद कर लिया। भगवान ने कहा, अरे निरे प्राणी, हमको कछुदान नहीं चाहिए, तू जिंदा रहे, खुश रहे, बोलो जय श्री राधे। कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, लोग अपनी खुशियों को, अरे जी लो, खा लो, पी लो, हंस लो, आनंद मना लो, किसके लिए बचा के जा रहे हो?